एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि रजब साहब के हवाले से बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। उनके लिए मेरे ख़्याल में शॉकिंग सरप्राइज़ होगा ये कि रजब भाई हमारे सरेआम के ये एक्टिव बंदे हैं, एक्टिव जांबाज़ हैं ये, और इनकी खिदमत कब से हैं ये आपको नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद सरवर, और मेरे साथ मौजूद हैं जी जानी-पहचानी शख्सियत रजब अली आज़ाद साहब, और मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं जी बाबर अली तनोली साहब। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं की ज़बानी कि ये खुद आपको बताएँगे। रजब अली साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएँ कि आप माशाल्लाह से हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपको हमेशा जो है फ्रंट लाइन पे देखते हैं। तमाम तर जितने भी लोग हैं, तो आपको लोग लाइक भी ज़्यादा करते हैं। माशाल्लाह बालाकोट का आप सरमाया हैं, ख़ासकर नौजवानों में, तो बड़ी आपको मकबूल भी हैं आप इलाके के अंदर। तो मुझे ये बताएँ कि ये सफ़र आपने कहाँ से शुरू किया? इस मुकाम पर आप पहुँचे, तो किन-किन मसाइल से आपको गुज़रना पड़ा? इस हवाले से थोड़ा-सा अपडेट करें। सरवर भाई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और इतना कहना चाहूँगा कि मुझे मेरे वालिद साहब की दुआ जो मेरे हक़ में कबूल हुई। मैं अपने स्कूल के ज़माने से ही बड़ा नालायक स्टूडेंट था। मेरे जो क्लासफेलो देख रहे होंगे वो इस बात की तारीफ़ भी करेंगे, और नालायकी के एक मेराज पे था मैं ना। तो हाँ, हमारी वालदा ज़लज़ले में फ़ौत हुई हैं। उसके बाद वालिद साहब जब फ़ौत हुए, तो हमारे घर में कोई लड़की भी नहीं थी। हम खाना खुद पकाते, सारे काम हम खुद करते। तो मेरे वालिद साहब किडनी पेशेंट थे, तो उनकी खिदमत करने का मौका मिला। और वही जो चीज़ें बाद में जैसे मुइज़ हो गया कि जिस काम को हाथ डाले अल्लाह की मदद आ जाती है। जो स्किल सीखने की कोशिश करते हैं अल्लाह की मदद आ जाती है। तो ये सारा जो अरसा हुआ है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम मिट्टी से मिलके बने हैं ना। देखें, आप एक ईंट हो, आप अगर उसको भट्टी में ना डालें वो मजबूत होगी। तो ये जो मिट्टी है हमारी, इसको जब तक मुश्किलात की भट्टी में नहीं डालेंगे ये काम कुछ भी चीज़ नहीं बननी। तो बचपन से ही जब वालिदैन फौत हुए, बहुत मुश्किलात देखी हैं। इतनी मुश्किलात देखी हैं कि बता भी नहीं सकते। हमने अपनों को बदलते देखा, बड़े-बड़े मामलात हमने जो वालिद साहब के गीत गाते थे उन लोगों को बदलते देखा, हमारे साथ लहजे बदलते देखा। तो फिर उसके बाद वो औलाद की भट्टी ने हमें इतना वो कर दिया ना कि ईंट बना दी है। तो इस मुकाम पर पहुँचे सिर्फ़ अल्लाह पाक के करम है, अल्लाह का एक एहसान है। अपनी औकात नहीं है, दिल से कह रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा रजब भई, एक और बात, आप जब अभी मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो ये आपको कैसे ख़्याल आया कि आपका शौक है, पैशन है, इस फ़ील्ड में आपकी क्यों आए? आपका इधर आने का क्या मकसद है? सरवर भाई, इसमें आने का एक ख़ास मकसद है। मैं आपको अल्फ़न ये बात कह रहा हूँ, किसी भाई की पे तनकीद नहीं कर रहा। मुझे एक दिन जलखट से, ये भी ताज़ा एक वाक़या बता रहा हूँ कि मीडिया में आने की क्यों ज़रूरत है। ऐसे मेरे साथ 10 एक वाक़ये हुए हैं। मुझे जलखट से एक बंदे की कॉल आई। उसने कहा कि हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है, ये फ़लाँ होटल वाला कर रहा है। और जो बात उसने बोली ना, उसने कहा यार, दूसरों की हमारे खिलाफ सारे मीडिया वाले, बालाकोट के मीडिया वाले खबरें लगा रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ तक लेने को कोई तैयार नहीं है। ज़रा किसी जगह तनाज़ा होते हैं, आप दोनों साइड का मौक़िफ़ लें। फैसला तो या अदालत करेगी या अवाम करेगी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने इसकी तहकीक की, वो बिल्कुल सही कह रहा था। हमारे जो मीडिया है ना, मीडिया वो 1000-500 पे चलता है, या यानी कि गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है ना, उसकी बात नहीं सुनी जाती। अगर एक बंदा आया, उसने 5000 रुपये 10,000 रुपये मीडिया को दे दिए, उसके बाद वो बेशक गलत काम भी करवाए ना, तो मीडिया ने आपकी आवाज़ नहीं उठानी। बिल्कुल, ऐसे ही। तो ये ज़रूर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जिस पे अल्लाह की रज़ा के लिए हम ऐसा काम करें कि जिसमें मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हो और हक आवाज़ उठानी हो। तो ये मीडिया की तरफ आने का सिर्फ यही वजह था। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जितने फीते हमें लगने थे लग गए, इसके बाद नीचे आने, ऊपर नहीं आना। सही बात। ठीक है। तो जितना बाज़ लोग ये समझते होंगे प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, और कितना प्रमोट होंगे। पिंडी जाते हैं, अल्लाह के करम में लोग पहचानते हैं। इस्लामाबाद जाते हैं, किसी शहर, बड़े शहर में चले जाएं, लोग जानते हैं, इदारों के लोग जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक हमारी रसाई है। इससे आगे और क्या होगा? हम इंटरनेशनल सतह पे चले जाएंगे। तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में आने का मकसद ये था, मीडिया का प्लेटफॉर्म अपनाने का मकसद ये था
कि गरीबों की आवाज़ आगे तक पहुँचाई जाए सिर्फ। अच्छा, आप अभी तो मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी आप पार्ट टाइम पे आ रहे हैं, तो आगे आपका मीडिया के हवाले से क्या प्लान है? सरवर भाई आगे ये प्लान है कि अब मैं ये बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ कि एक सबसे पहले बालाकोट का मीडिया तो एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, सोशल मीडिया जो है, जो बड़े पेजेस हैं सारे जो लोग काम कर रहे हैं उस पे उस दिन आप साथ थे, 18 बड़े पेजेस हैं वो हमारे साथ आ गए। और फिर बैकडोर हमारे साथ मास कम्युनिकेशन के बच्चे रब्ता किए जिनके पास डिग्रीज हैं, वो भी हमारी तंजीम में शामिल हो गए हैं। और अभी आज की गुड न्यूज़ ये है कि 2-3 साफ़ी भी इसमें शामिल हो गए हैं हमारे साथ, यानी कि जो काफ़ी अरसे से अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आगे हम इसी कैबिनेट को ज़िला में भी लेके जाएंगे। नासिर तनोली भाई, शरफजल भाई, ये सारे भाई भी राब्ते में हैं इंशाल्लाह। तो हम बालाकोट में एक ऑफिस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वो एक ऑफिस होगा बाकायदा, वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन होगी, प्रॉपर लाइटिंग होगी, प्रॉपर कैमरेज होंगे और प्रॉपर साउंड सिस्टम होगा, अच्छी बैठने की जगह होगी और वो 24 घंटे खुला रहेगा। उसमें हर गरीब आदमी को रसाई होगी और हम जो भी काम करेंगे गरीब की आवाज़ हम अल्लाह की रज़ा के लिए बिल्कुल फ्री करेंगे। हम कमर्शियल अगर बेस पे कोई बंदा अपनी प्रमोशन चाहता है तो उसका कोई और सिस्टम बनाएंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म बनाने का हमारा प्राइमरी मकसद ये है कि हमने किसी गरीब से 1 रुपया भी नहीं लेना और हमने जो ऑफिस बनाने हैं वो सिर्फ फलाह बहबूद के लिए बनाने और ये इंतहाई प्रोफेशनल लेवल पे हम काम करेंगे। ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे साथ मौजूद है जी बाबर अली तनोली साहब, जो कि सरेआम टीम हज़ारा रीजन के जो है प्रेसिडेंट हैं और इनकी बड़ी खिदमत हैं, ख़ास तौर पर सरेआम टीम ARY के हवाले से। तो इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे। बाबर अली तनोली साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आप अपने जितने भी सुनने और देखने वाले हैं इन तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं आप आज इस प्लेटफॉर्म से। तो ये बताएं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आपने जब आए, इस पे कदम रखा, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आप वेलफेयर के हवाले से आप काम करते हैं, रमज़ान पैकेज के हवाले से हमने देखा बड़ी आपकी काविशें थी और उसके साथ-साथ आपको अक्सर औक़ात हम देखते रहते हैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटी के अंदर। तो बताएँ कि जब आप डिस्ट्रिक्ट में थे उसके बाद आप हज़ारा की सतह पे चले गए, तो ये सारी चीज़ों को आप थोड़ा-सा हमारे सामने तक रखें। जी, बहुत शुक्रिया सरवर भाई और रजब साहब मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। सरेआम के हवाले से बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि इकरार भाई जो हैं, उनकी खिदमत तो पूरे पाकिस्तान में जारी व सारी हैं, पूरी दुनिया देखती है, उनके प्रोग्राम भी देखती है। मेरी इंस्पिरेशन भी इकरारुल हसन हैं। जब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी तो इस्लामाबाद में मैं G9 में मौजूद था, तो वहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, तो उस प्रोग्राम में जब मैंने बाकायदा सरेआम में एज़ ए जांबाज़ शिरकत की थी, तो उसके बाद इकरार भाई से जब मेरी मुलाकातें बढ़ती गईं, फिर ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती गईं। पहले मैं पंजाब में खिदमत देता रहा, उसके बाद जब मैं मानसेरा में गया तो मानसेरा में मैंने खिदमत अपनी जारी व सारी रखी। आप भी मेरे साथ रहे, बाकी जांबाज़ भी साथ रहे। बेसिकली मकसद सरेआम में आने का था इंसानियत की खिदमत। जैसा कि रजब भाई ने बताया कि हमारा मीडिया का जो आजकल का दौर है, जो मीडिया में चीज़ चल रही है कि 500 हज़ार वाली चीज़, ये बिल्कुल आम है। अगर 500 हज़ार किसी मीडिया वाले को मिल जाता है, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जानने वाले भी हैं, 500 हज़ार की खातिर वो खबर को दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसका रुख बदल देते हैं। असल खबर का रुख कुछ और होता है, उसको 500 हज़ार की या 5,000 या 10,000 जितनी भी अमाउंट है उसकी खातिर वो बदल देते हैं। बेसिकली इस चीज़ को देख के मैंने कहा कि मैंने आगे आना है और मैंने काम करना है। मुश्किलात का जहाँ तक बात है, कोई भी इंसान अगर किसी भी हक के रास्ते पे चलता है या कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि रजब साहब के हवाले से बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता होगा। उनके लिए मेरे ख्याल में शॉकिंग सरप्राइज़ होगा ये कि रजब भाई हमारे सरेआम के ये एक्टिव बंदे हैं, एक्टिव जांबाज़ हैं ये, और इनकी खिदमत कब से हैं ये आपको नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। अरसा हो गया ये खिदमत दे रहे हैं सरेआम के हवाले से, और अब आपको इंशाल्लाह ये पता चलेगा कि ये सोशल मीडिया के थ्रू भी आम सरेआम आएंगे, बल्कि सरेआम काम करेंगे ये। बिल्कुल तो ऐसे बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था। रिसेंटली में जो वाकया रजब भाई के साथ आया, अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में ये इस तरह का मीडिया पे अगर किसी के साथ होता है तो जिस तरह एक तरफ उसका रुख मुड़ गया, ये बहुत गलत चीज़ थी। बहरहाल जो भी हुआ उसमें सब कुछ सामने आ गया। रजब भाई या इनकी टीम की कोई गलती नहीं थी, उसको गलत तरीके से पेश किया गया, फिर उसको गलत तरीके से रुख देने की कोशिश की गई। बहरहाल कामयाबी जो है हक की होती है, कामयाबी रजब भाई की हुई। तो हम तो पहले भी इनके साथ थे, अभी भी इनके साथ हैं, आगे भी हमारी टीम इनके साथ है।
तो वापस मैं आता हूँ टीम सरेआम के हवाले से। मेरी खिदमात मानसरा में जारी थी, अभी मैं दोबारा पंजाब में आ गया हूँ। मानसरा हज़ारा डिवीज़न में इसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और रजब भाई भी हज़ारा डिवीज़न में। आप भी तहसील बालाकोट के आप सदर हैं, इस तरह तहसील मानसरा के शफीकुर रहमान है, हज़ारा डिवीज़न में हमारे जाहिद कुरैशी और बहुत सारे लोग हैं जो टीम सरेआम के लिए खिदमात दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि टीम सरेआम के प्लेटफॉर्म पर रह के, और नौजवान इत्तेहाद पावर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको भी हम साथ लेके चलेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे और टीम सरेआम के प्लेटफॉर्म पे, प्लस हमारे पास जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जिस तरह आज़ाद न्यूज़ नेटवर्क है, इस तरह मानसरा न्यूज़ है, सराद न्यूज़ है और बहुत सारे चैनल हैं। 10 न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के बेतछा आपको प्लेटफॉर्म नजर आएंगे जिन पे हम आवाज़ उठाएंगे गरीब के लिए और जो हकदार लोग हैं। जैसे कि अभी रजब भाई ने बात की थी कि मुझ तक एक गरीब बंदा पहुंचता था, शायद जायदाद के हवाले से आपने बात की थी। तो इसी तरह मेरे पास भी बेशुमार केस आए हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास जो केस चल रहा है वो आपकी बालाकोट तहसील से ही है। उन बंदों के साथ फ्रॉड हुआ है पिंडी में। गरीब हमारे पास आता है, मदद के लिए आता है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसकी मदद करें। लाजमी नहीं है कि हम आवाम को दिखाएं। हज़ारा डिवीज़न में बाकायदा तौर पे आपको टीम सरेआम की एक्टिविटीज़ और सोशल मीडिया पे, हमारी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, तमाम प्लेटफॉर्म से हम नजर आएंगे और काम करके दिखाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई रजब भाई के हवाले से जो बात थी उसके बाद मामला यहाँ ठंड हो जाएगा, करना चाहता हूँ कि मैं बाबर अली तनोली हज़ारा में मौजूद हूँ इंशाल्लाह, और रजब भाई जैसे जांबाज जो हैं, एक्टिव जांबाज और नडर जांबाज जो हैं हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह हम दोबारा इस तरह की आवाज़ों को वहाँ पसपा कर देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अली थनोली साहब, आपने बड़ी तफसीलन बात की। एक तो बात तो थोड़ा सा हमारे जो है सुनने वाले हैं उनको ये बात समझ में नहीं आई। एक तरफ सरेआम और दूसरी तरफ अभी छुपा हुआ रुस्तम बाहर निकाल दिया आपने कि सरेआम के प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं था। तो रजब भाई आप थोड़ा सा अपने देखने और सुनने वालों को ये चीज़ थोड़ा सा बता दें। एक तरफ लफ्ज़ सरेआम था और दूसरी तरफ आप छुपे छुपे काम कर रहे थे। क्या और भी कुछ लोग हैं आपके साथ खुफिया तौर पे काम कर रहे हैं या ऐसी कोई चीज़? असल में बाबर तनोली भाई इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लीड किया है। और इकराम हसन साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सलाम है उस माँ को जिसने ये बेटा पैदा किया है, और इंतहाई नडर, इंतहाई बेबाक और इंतहाई विजनरी किस्म का इंसान है। तो ऐसे लोग बच्चे को मुतासर करते हैं। तो ये जब से सरेआम शुरू हुआ हम उसके फॉलोअर हैं, तो एक्टिविटीज़ में भी हम हिस्सा लेते रहे हैं। काफ़ी सारे बाबर भाई की कोऑर्डिनेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज भी करवाई हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी करवाते रहेंगे। तो बाबर भाई की मोहब्बत का शुक्रिया। असल में इशू ये है कि उस दिन एक बंदे ने मुझे कहा कि बाबर भाई कि आप ये डॉक्टर्स के साथ पर्सनल हो गए हैं। मैंने कहा मैं हर बंदे को रोजाना माफ करके सोता हूँ, मैंने डॉक्टर को उसी दिन माफ कर दिए, हालांकि उसने ज्यादती की है। लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब डरे उस दिन से जिस दिन मैं किसी बंदे के साथ पर्सनल हो गया, ठीक है, क्योंकि आप जैसे ऐसे कई भाई हैं, ठीक है, दारों में मौजूद हैं, ऐसे कई भाई हैं, वल्लाह इस मामले में ना किसी सिंगल बंदे को मैसेज भी नहीं किया, ठीक है। अब देखेंगे हमारी एक टीम है, कितने दिनों के बाद मुलाकात हुई आज? तकरीबन 1.5 महीने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं कि हम इनका मीडिया ट्रायल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने इदारों को देखना चाहते थे कि लोकल इदारे क्या करते हैं। लोकल लोग काफी सारे एक्सपोज हुए बाबू। सिर्फ हम किसी फर्द से हमारा मामला नहीं है, हम अदारे के साथ मामला है कि अपने इदारों को ठीक करें। और आए रोज शिकायत आप सोशल मीडिया उठा के देखें।